आज का दिन मैं यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। आज ये अपडेट देना था कि मैं नविष्णा को अभी डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। एक्चुअली पिछले 2-4 दिन से मैं देख रही थी ना, नविष्णा बहुत इचिंग कर रही है अपने बॉडी पे, और छोटे छोटे बम्प जैसे कुछ आ रहे थे उसको। तो मेरे को लगा उसको किसी चीज़ की एलर्जी हो रही है, पर मैंने 1-2 दिन देखा, वो कल रात परसों रात रोज़ एवरीडे कर रही थी और काफ़ी मतलब वो फैल के बड़ा हो रहा था और अपने आप चला भी जाता है 10-15 मिनट में। बट उसे ईचिंग क्यों हो रही है वो मुझे जानना था, इसलिए मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया। कल मैंने बताना रह गया था आपको। तो अभी आज 10 बजे सुबह का अपॉइंटमेंट है। अभी 8:30 बज रहा है। मैं तैयार हूँ, नविष्णा को उठाने ही जा रही थी। उसके पहले मैंने चाय, मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट वगैरह सब रेडी कर दिया है, उनको दे दिया है। वो अपना मीटिंग में रहेंगे और मैं जाके नविष्णा को दिखा के आऊँगी। तो देखती हूँ डॉक्टर क्या बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से शुरुआत तो कर दी है। मुझे नहीं पता मैं कितना बाहर व्लॉगिंग कर पाऊँगी, बट देखती हूँ। नविष्णा के साथ हूँ तो जितना हो पाए उतना ही करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। दोस्तों वेलकम बैक। मैं डॉक्टर के पास से आ गई थी नविष्णा को दिखा के, और मैं और नविष्णा सो भी गई थी। रास्ते में काफ़ी उसको नींद आ रही थी, और मैं उस नविष्णा के स्कूल वगैरह भी जाना था मुझे, वही रास्ते में ही पड़ता है। तो मैं उसके स्कूल वगैरह होते हुए आई पूछने के लिए, क्योंकि अभी तक कुछ आंसर नहीं आया था। हम लोग पूछना था कि कब से कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आंसर वगैरह। तो अब मार्च में पता चलेगा कि नविष्णा को यहाँ पे ना स्कूल्स के भी बहुत अलग अलग रूल्स होते हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियोस में बताऊँगी। नविष्णा का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च तक में हमें पता चलेगा। एंड नविष्णा को जो ईचिंग का इश्यूज़ हो रहा था मैं आपको दिखाऊंगी। मैं यहाँ पे फ़ोटो इंसर्ट कर दूँगी। बहुत इस तरह की ईचिंग हो रही थी, बहुत ही अजीब तरह की ईचिंग थी। और वो आती थी और 10-20 मिनट्स उसको काफ़ी ईचिंग होती है, और वो 10-20 मिनट्स के बाद अपने आप डिसअपेयर हो जा रही थी। अभी डॉक्टर के पास से हो आई तो मुझे समझ में आया कि उसको क्या चीज़ की एलर्जी है। वैसे वो कंफर्म नहीं बोल रही है। उसने सिट्राज़िन दिया है इसको खाने के लिए। सिट्राज़िन मतलब लिक्विड वाला सिट्राज़िन, उसको बोला है 11 दिन तक उसको 2 टाइम देना है। यहाँ पे ना काफ़ी लोगों को ये एलर्जी होती है, पोलन की एलर्जी जो होती है वो इनफैक्ट मुझे भी थी। जब मैंने नविष्णा को कंसीव किया था तो मुझे स्टार्टिंग 3 मंथ और एंडिंग 3 मंथ्स में बहुत इश्यूज़ हुए थे, इसके बहुत ज़्यादा सीवियर इश्यूज़ हो गए थे मुझे। अब तो वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि अब उसके बाद तो मास्क ही पहन के घूमना हो गया, और अब ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा कि मुझे कुछ दिक्कत हुई है उसके बाद से। बट नविष्णा को मैंने पिछले 1 हफ्ते से नोटिस कर रही थी अभी मैं स्कूल से भी हो आई, मेरा 3-4 काम मैं निपटा आई। मैंने बाहर बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं की, क्यों नहीं। अब घर आने के बाद मैंने आपको सारा अपडेट दे दिया, जो मेरा हुआ, जैसे जैसे हुआ। अभी जा रही हूँ मैं नविष्णा के लिए कुछ ब्रेकफास्ट कुछ बनाने। ये देखिए कैसे आलस के मारे में हम दोनों पड़े हुए थे, मैं और नविष्णा। वो सो के उठी, मैं भी सोई नहीं थी, मैं उसको सुला रही थी, बट वो उठ गई। अब वापस सोएगी क्योंकि उसकी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। बट उसको कुछ खिला दूँ उसके पहले, फिर उसको सुला दूँगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको थोड़ी देर तो आप देख सकते हैं वहाँ पे हैंगिंग के लिए मैंने जो कपड़े उसके बहुत अभी रिसेंटली खरीदे हैं वो सब कपड़े हैं। और भी मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, बट हमने उतना ही स्पेस लिया, और हमारे पास एक ही हैंगिंग वाला है। अभी मेरे हस्बैंड कह रहे थे ऐसे 3 लेयर वाले हैंगिंग वाले लाने। तो अभी यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऑर्डर किया था, पर वो आया नहीं है। अभी हमने समझा, मेरी बेटी है उन्हें भी बात करनी। फिर यही है कि अभी मैं जा रही हूँ इसको थोड़ा सा नीचे एडजस्ट करने। ये कपड़े जो नए हैं उसके काफ़ी अच्छे और फ्रेश कपड़े हैं, तो उसे नीचे एडजस्ट कर दूंगी। वहाँ के वार्डरोब में से इसके कपड़े इसलिए खाली कर दूंगी क्योंकि हमने ये स्पेसिफिकली नविष्णा के लिए ही बनाया हुआ था, ये वाला साइड और ये वाला साइड, कि उसके कपड़े अच्छे से सेग्रीगेट करके मैं रख सकूँ, अलग से रख सकूँ, हमारे कपड़ों के साथ वो मिक्सअप ना हो।
दोस्तों, ये है नविश्ना के बाहर जाने वाले कपड़े। नॉर्मली इसमें नए खरीदे हुए भी कपड़े हैं। ये है उसके स्कर्ट और शॉर्ट्स, ये उसके डंगरीज है सारी की सारी, और यहाँ पे उसके फ्रॉक्स है, जितने भी ड्रेसेस है। यहाँ उसके सिर्फ टी शर्ट्स है। तो और ये स्टॉकिंग का पूरा एक वो है, उसके लिए ये पूरी इतनी स्टॉकिंग्स है। तो मैंने उसका ऑलमोस्ट इतना सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं उसके जो रेगुलर पहनने वाले कपड़े हैं वो भी सेग्रीगेट करने हैं। इसमें से कुछ रेगुलर पहनने वाले भी कपड़े हैं, जैसे कि घर में उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सारे कपड़े ही पहना देती हूँ, कोई भी कपड़े पहना देती हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ इनको छोड़ के बाकी इनमें से कुछ भी पहना देती हूँ। इसमें से बहुत सारे स्कर्ट्स हैं जो उसके नए हैं और वो समर के लिए हैं, तो वो समर में ही रेगुलर घर पे भी वो शॉर्ट्स या स्कर्ट्स ही पहनती है, वो है। तो यही सब है जो मैंने पूरा सेट किया है। अभी जैसे मैंने आपको बताया 2 और आएंगे ऐसे हैंगिंग के लिए, तो उसके बाद और अच्छे से सेग्रीगेट करूँगी उसके कपड़े। अब ऐसे कर दिए हैं मैंने, कम से कम थोड़ा सा तो हो गया उसका ऑर्गेनाइज। दोस्तों, वेलकम बैक। काफ़ी देर के बाद अब मैंने वीडियो शुरू किया है। नविश्ना सो गई थी और उसको सुलाते सुलाते मैं भी सो गई थी। हमने खाया ना, मतलब मेरे हस्बैंड का आज फास्ट है, ट्यूसडे फास्टिंग रखते हैं वो, तो उनको मैंने फ्रूट्स वगैरह काट के दिया। और मैंने भी मतलब मुझे कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे सुबह मतलब पूरा रात सोई नहीं थी। नविश्ना मुझे रात भर जगाई है और मैंने आज डॉक्टर से भी डिस्कस किया इसके बारे में। डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल है, इस एज में बच्चों को दिक्कतें होती हैं, बीच बीच में कई बार उठते हैं। उसी रीज़न से मैं सुबह थोड़ा लेट उठ रही हूँ आजकल, बट आज तो मुझे बहुत जल्दी भी उठना था क्योंकि नविश्ना का अपॉइंटमेंट भी था, तो इसकी वजह से बहुत तेज़ नींद आ रही थी और काफ़ी थकान लग रही थी। तो मैं नविश्ना के साथ सो गई, फिर मैं उठी और फिर मैंने चाय वाय बनाया, अपने हस्बैंड को भी चाय दिया और मैंने अपने लिए ब्रेड वगैरह गर्म कर लिया था, तो वो खाया और थोड़ा भी अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने सोचा क्या अभी मैं काम की शुरुआत करूं। वैसे मैंने जाने से पहले अपना किचन साफ़ कर लिया था, बट अभी थोड़ा मैस है किचन। रीज़न ये है कि मैं अपने बर्तन निकाल रही थी और मेरे बर्तन निकालते टाइम मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने वीडियो नहीं लगाया हुआ है। तो आज आप मेरे घर के कामों में आप मेरे साथ रहेंगे। ये करने के बाद मुझे थोड़ा वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगाने हैं, प्लस वैक्यूम भी चलाना है। सुबह वैक्यूम नहीं चलाया था, जैसे मैंने आपको बताया मैं बहुत जल्दी निकल गई थी, तो वैक्यूम नहीं चलाया है। तो अभी वैक्यूम वगैरह मारूंगी, फिर कपड़े वॉशिंग में लगाऊंगी। कल मैंने आपको कपड़े दिखाए नहीं थे, बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने कल नहीं लगाए थे क्योंकि कल पूरा दिन काम चल रहा था। तो ये ख़त्म करने के बाद चलिए फिर मैं फटाफट दिखाती हूँ, और वैक्यूम वगैरह मारने के बाद फिर मैं खाने की भी तैयारी करूँगी। मेरे हस्बैंड शाम को एक टाइम कुछ खाते हैं, मतलब व्रत खोलते हैं, अनाज के साथ खोलते हैं पूजा करके। मैं पूछूंगी उन्हें सैलेड खाना है या कुछ रोटी सब्जी खानी है, तो उस हिसाब से मैं चीज़ें बनाऊंगी। अगर सैलेड खाएंगे तो मैं भी सैलेड खा लूँगी, अगर रोटी सब्जी बोलेंगे तो रोटी सब्जी खा लूँगी। तो आप चलिए मेरे साथ, हम थोड़ा काम निपटा लेते हैं। लगाने जा रही हूँ। आप देख रहे हैं चद्दर, ऐसे करीबन 6 चद्दर है मेरे पास। तो मैं कोशिश पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ। वैसे तो मैं एक चद्दर डालती थी, बट मुझे जैसे कि 2-3 दिन धूप अच्छी आएगी मैंने देखा है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट चद्दर धुल के लगा देंगे, धूप भी लग जाएगी। तो अभी मैं 2-2 चद्दर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ अपने वॉशिंग मशीन में डालने का, क्योंकि मेरे पास ऐसे 6 से 7 चद्दरें हैं और एक बड़ा बेडिंग, मतलब बेड के ऊपर जो कवर डालते हैं वो थोड़ा थिक है, वो है, उसको सेपरेटली करना ही पड़ेगा। तो ये मैं डाल के मतलब फटाफट उसको निकाल के फिर से चलाऊंगी, तो वो कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए और अब
मैं वहाँ पे वॉशिंग मशीन चल रही थी, तो मैंने सोचा एक राउंड तो चलेगा, कम से कम मुझे ऐसे 4 राउंड और लगाने हैं। बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास, और पिछले हफ्ते मैंने कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं वॉश किए थे, एक ही बार वॉश किया था। कि मैं किचन में इसलिए आई थी, किचन मेरा साफ़ हो गया है, किचन में इसलिए आई थी कि मैं मिल्क शेक बनाने जा रही हूँ। मिल्क शेक में मैं क्या क्या डालती हूँ वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर आपको फिर से जानना है तो इसमें एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रेड बेरी, एक केला और दूध है। ये नविश्ना के साथ साथ मैं उनके मतलब मेरे हस्बैंड के लिए भी बना रही हूँ, उनका उपवास है तो उनको भी दे दूँगी। तो ये 2 ग्लास बनेगा, जिसमें से थोड़ा सा नविश्ना 1 ग्लास तो नहीं पीती है, लेकिन हाफ ग्लास मैं उसको कोशिश करती हूँ कैसे भी पिला दूँ, और बाकी का मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी। फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मेरा मिल्क शेक तैयार हो गया है। तो अभी 1 लॉट मेरा लग गया है, ख़त्म हो गया, मेरा चल गया। अब मैं ये बचे हुए कपड़े भी लगा लेती हूँ इसमें फटाफट। सैलेड बनाने के लिए मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि वो सैलेड खाएंगे। उन्होंने एक्सरसाइज और डाइट अपने पूरा चालू कर दिया, वो फुल फ्लैश डाइट करना चाहते हैं। तो अभी वो मैं सैलेड बनाने के लिए मैंने काबुली चने भिगा के रखे थे, मुझे पता ही था शायद वो सैलेड ही खाएंगे, तो सैलेड बनाऊँगी और साथ ही साथ नविश्ना के लिए भी खाना बनाऊँगी। मैं भी सैलेड खा लूँगी अगर वो खा रहा है तो। ख़त्म करती हूँ, फिर आपको डायरेक्टली किचन में मिलती हूँ। बनाने जा रही हूँ मैं नविश्ना के लिए। आज जो बना रही हूँ वो पालक, जुकनी और टमाटर, पालक जुकनी टमाटर की खिचड़ी बनाऊंगी, जिसमें मैं क्रीम भी डालूंगी। नविश्ना चावल दाल कभी पसंद नहीं करती, उससे दूध रोटी अब बहुत वो इजीली खा लेती है, इसलिए मैं उसका एक टाइम दूध रोटी ही रखती हूँ, क्योंकि वो उतना परेशान नहीं करती जितना चावल दाल खाने में परेशान करती है। क्योंकि एक बार क्रीम डाल के खिलाती हूँ, शायद क्रीम डाल के खाने से उसका स्वाद चेंज हो जाए तो मज़ा भी आए उसे खाने में, क्योंकि वो बिल्कुल ही दाल चावल नहीं खाना चाहती। तो मैं ये जल्दी से तैयार करती हूँ। उसमें मैंने पालक को पीस लेना है और जुकनी को ग्रेट कर लेना है, और एक टमाटर यूज़ करूँगी, और चावल दाल की दाल और थोड़ा तूर की दाल लूँगी, और चावल लूँगी, थोड़ा सा ही चावल। ये सब मतलब मुझे वेजिटेबल खिलाना है तो मैं वो ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो फटाफट मैं बना के फिर आपसे कर लिया है। जुकनी, टमाटो, राइस एंड दाल भिगा के रख दिया है, और यहाँ पे मेरा पालक भी तैयार है। मैं नविश्ना के लिए जो भी खाना बनाती हूँ बटर या तो घी में ही बनाती हूँ, मैं तेल नहीं यूज करती हूँ उसके लिए। सब्जियाँ डालती हूँ, पहले सब्जियों को अच्छे से भून लेती हूँ, सिर्फ उसमें हल्दी और नमक डालती हूँ, और उसके बाद अच्छे से भूनने के बाद फिर चावल दाल डालती हूँ, फिर उसे भी भूनती हूँ, और फिर पानी डाल के उसे सीटी लगने देती हूँ, जैसे खिचड़ी बन जाती है, खिचड़ी बना लेती हूँ। तो मैं ये बना के फिर आपसे मिलती हूँ। दोस्तों ये है चने का सलाद, काबुली चने का सलाद, आज का हमारा डिनर। यहाँ से बताओ क्या है ये? E for E for E for क्या होता है?
जानो ये बताओ ये क्या है? F for frog. G for अरे वाह ये देखो लेकिन देखो G for तो ये है नविश्ना की खिचड़ी। मैं उसे खिलाने जा रही थी तो मैंने सोचा आपको सर्व करके भी तो मैं नविश्ना को खाना खिला कर आ गई। अभी मेरा रोज़ का डायलॉग हो गया, मैं नविश्ना को खाना खिला के आ गई या मैं खाना खा के आ गई। तो हम लोग ने सबने खाना खा लिया, नविश्ना ने भी खा लिया। मैंने नविश्ना का आपको खाना भी दिखाया। बहुत रो के खाती है वो खिचड़ी, उसे बिल्कुल नहीं दाल राइस हो खिचड़ी हो कुछ नहीं पसंद है उसे, सिर्फ सूखा राइस पसंद है। पर सूखा राइस में क्या ही फ़ायदा, बच्चों को कुछ है तो नहीं, कुछ मतलब वेजिटेबल वगैरह भी नहीं खाना चाहती। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसे सब्जियां खिलाना। तो यही था आज का मेरा मोटा मोटी दिन जो भी था, और ज़्यादा एक्टिविटी कुछ थी नहीं आज। नविश्ना के डॉक्टर के पास से होकर आने के बाद मतलब नविश्ना भी थकी हुई थी, उसे जल्दी उठा दिया था, और मैं खुद मैं थकी तो नहीं थी बट मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं मेरी आंखों से अभी भी मुझ में मतलब नींद पूरी, आप 2-3 घंटे दिन में सोओगे तो आपकी नींद पूरी होगी भी नहीं और आप थके हुए अलग दिखोगे। तो वही मेरी भी हालत है। तो उसके बाद घर के बहुत सारे काम भी किए मैंने आज, तो काफ़ी काम किया, बहुत सारे कपड़े धुले, वैक्यूम मारा जो आपको दिखाया नहीं मैंने, बर्तन वॉश किए, बहुत सारे बर्तन हाथ से भी वॉश किए मैंने, आपने देखा होगा मेरे छोटे से क्लिप में, क्योंकि मेरे डिश वॉशर में बहुत सारा बर्तन नहीं वॉश कर रहा ढंग से, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो कुछ बर्तन बिल्कुल अच्छे से वॉश नहीं करता, तो मैंने हाथ से उससे वॉश किए। सब कुछ करने के बाद अब थक चुकी हूँ, अब एनर्जी ड्रेन भी हो चुकी है। अब नविश्ना को थोड़ा कोशिश करूँगी पढ़ाई करवाने का और बुक पढ़ाने का, और बुक पढ़ा के उसे भी सुलाने की कोशिश करूँगी और ख़ुद भी सो जाऊँगी। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा भी लूँगी अभी आज के ब्लॉग के लिए, और कल फ्रेश ब्लॉग के साथ फिर से मिलूँगी आपसे। और यही कहूँगी मैं आपसे, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों, थोड़े भी आपको पसंद आ रहे हों, तो आप ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, अभी के लिए गुड नाइट, सी यू, कल फिर से मिलूँगी, अलविदा, स्टे सेफ।